हमारे विश्व का 75% भाग जल है, जबकि 25% भाग शुष्क भूमि है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 25% जमीन को आज तक किसी ने नहीं देखा। एक अनुमान के मुताबिक आधे से ज्यादा जमीन ऐसी है जिसकी खोज आज तक नहीं की जा सकी है। धरती का यह अनछुआ हिस्सा असल में आर्कटिक क्षेत्र, गहरे डरावने जंगल, बादलों से बात करते खतरनाक पहाड़ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहां इंसानों के लिए जाना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी हो, हमें कम से कम ये तो पता है कि इन जगहों पर क्या है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो हिस्सा है समुद्र। इस समुद्र के बारे में इंसान सिर्फ 5% ही जानते हैं। हम ये तक नहीं जानते कि समुद्र कितना गहरा है, इसमें कौन कौन से प्राणियां पाई जाती हैं, और समुद्र के सबसे गहरे बिंदु पर कौन कौन से रहस्य छिपे हैं। IQ फ्लिक्स टीवी के वीडियोस में आपका स्वागत है। दर्शकों, समुद्र इतना गहरा है कि हम सोच भी नहीं सकते। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक अगर हम दुनिया के सभी पहाड़ों, सारी जमीन और सभी इमारतों को काटकर समुद्र में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समुद्र की गहराई को समझने के लिए हम समुद्र की सतह से शुरुआत करते हैं। समुद्र की सतह से 40 मीटर की गहराई क्षेत्र है, जहां स्कूबा डाइवर्स को जाने की अनुमति है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर प्रसिद्ध ब्रिटिश जहाज लुसिटानिया मिला, जो 1950 में डूब गया था। इससे थोड़ी और आगे 100 मीटर की गहराई स्कूबा डाइवर्स के लिए अत्यंत खतरनाक होती है। इस बिंदु पर अगर गहरा समुद्र डाइवर सावधान नहीं है तो पानी के दबाव के कारण उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर काम रुक जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हर्बर्ट निट्ज नाम का एक ऑस्ट्रेलियाई फ्री डाइवर, उसने 214 मीटर की गहराई तक डाइव किया और एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड एक ही सांस में बना डाला। यदि हम इससे और नीचे जाते हैं तो 332 मीटर की गहराई पर हमें स्कूबा डाइविंग का विश्व रिकॉर्ड है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अहमद गबर ने, जो मिस्र के रहने वाले थे। अगर अहमद और 111 मीटर और नीचे जाते तो इस गहराई होती 443 मीटर। और यह गहराई न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी ही है। अगर हम थोड़ी और नीचे जाते हैं, 500 मीटर की गहराई पर यह स्तर है जहां दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल डाइव कर सकता है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है। और जैसे ही ब्लू व्हेल समुद्र में डाइव करता है, वो 500 मीटर के इस स्तर तक पहुंच सकता है। अमेरिकी सी वुल्फ सबमरीन, जो एक उन्नत परमाणु पनडुब्बी है, समुद्र में 500 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं जा सकती। और यहीं से पानी का दबाव अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 545 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव इतना है मानो कोई मोटी ताजी भैंस उस पर खड़ी हो। लेकिन एम्परर पेंगुइन इतना दबाव सहने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए वे 545 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते हैं। अगर हम और नीचे जाएं तो हमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का शीर्ष 830 मीटर की गहराई पर मिलेगा, अगर इसे समुद्र में उल्टा डाल दिया जाए। ये समुद्र का वो बिंदु है जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे डरावना क्षेत्र कहा जाता है। यहां से सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इस बिंदु पर पानी का दबाव 1500 psi हो जाता है, जो एक सिक्के पर खड़े अफ्रीकी भैंस के बराबर है। हैरानी की बात यह है कि इस डरावने क्षेत्र में विशाल स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो गहरे समुद्र के बेहद डरावने जीव हैं। अगर हम और नीचे जाएं तो 1280 मीटर की गहराई पर हमें लेदरबैक समुद्री कछुए मिलेंगे। ये कछुए दुनिया के सभी कछुओं से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 किलोग्राम तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर हमें काली ड्रैगन फिश मिलेगी। ये समुद्र के अंधेरे की तरह पूरी तरह काला है, जिसे केवल टॉर्च की रोशनी से ही देखा जा सकता है। लेकिन इसकी खुद की आंखें इतनी तेज होती हैं कि यह अंधेरे में भी आसानी से देख लेती है।
अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं तो 2225 मीटर की गहराई पर हमें स्पर्म वेल और भयानक विशाल स्क्विड जैसे जीव मिलेंगे। ये कोलोसल स्क्विड्स 14 मीटर लंबे होते हैं, 750 किलोग्राम के होते हैं और उनकी एक आंख एक भोजन की प्लेट के बराबर बड़ी होती है। उनके जबड़ों में तेज दांत होते हैं जिनसे वे अपने शिकार को पकड़कर मार सकते हैं। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे के दुश्मन हैं। यह विशाल स्क्विड 2 रोड रोलर स्पर्म वेल का वजन पकड़ लेता है और उन्हें आसानी से मार सकता है। इस मृत स्पर्म वेल के शरीर पर जो निशान है वो इसी स्क्विड के जाल के कारण है। समुद्र की यह गहराई तो बस एक शुरुआत है। 3800 मीटर की गहराई पर मशहूर टाइटैनिक जहाज आज भी मौजूद है। यदि हम 200 मीटर और नीचे जाएं, 4000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो भाग शुरू होता है जिसे रसातल क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पानी का दबाव आश्चर्यजनक रूप से 11000 psi है, यानी यह सिक्के पर खड़े भारी हाथी जितना है। और यहाँ समुद्र में विचित्र जीव पाए जाते हैं जैसे फिंकरटूथ, एंगलरफिश और वाइपरफिश। 4741 मीटर की गहराई पर वो युद्ध के दौरान टूटे हुए युद्धपोत अब भी मौजूद है। अगर हम और नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे हीडल जोन कहा जाता है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि प्राचीन यूनानी धर्म में हेडिस को मृत्यु का दूत कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद पाताल लोक बुरे लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाता है जहां नरक का दृश्य होता है। वैसे तो इस क्षेत्र में जल दबाव समुद्र की सतह के मुकाबले 1100 गुना बढ़ जाता है, यानी यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि यह सामान्य बुलेट प्रूफ कार को एक झटके में उड़ा सकता है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो 6500 मीटर की गहराई पर यह वो गहराई है जिस तक एक यूएस नेवी के अनुसंधान पहुंच जा सकता है। इसे DSV एल्विन कहा जाता है और यह वही गहरे समुद्र की पनडुब्बी है जिसने टाइटैनिक की खोज की थी। 8888 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट की चोटी आ सकती है अगर इसे समुद्र में उल्टा डाल दिया जाए। इसके बाद 10,888 मीटर की गहराई पर वो स्थान आता है जहां जेम्स कैमरन ने अपनी उपनामवादी नौक में 2012 में जाया था। लेकिन 1987 में 2 व्यक्ति नामक डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड ने इससे भी गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया। उन दोनों ने एक उपनामवादी नौक जिसे ट्रिएस्ट कहा जाता है में 10,916 मीटर की गहराई तक जाया। इस पनडुब्बी को यहां पहुंचने में 5 घंटे लगे, लेकिन यहां पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पनडुब्बी के एक हिस्से में दरार आ गई और उन्हें तुरंत ऊपर जाना पड़ा। अगर हम समुद्र के और नीचे जाते हैं तो 10,972 मीटर की गहराई का वैशिष्ट्य एक वाणिज्यिक विमान की ऊंचाई के बराबर होता है। जहाज की खिड़की से नीचे देखने पर ऊंचाई का एहसास होता है कि समुद्र का यह हिस्सा जमीन से कितना नीचे है। और अंत में एक व्यक्ति जिस गहराई तक जाने में सक्षम हुआ है वो एक वाणिज्यिक एयरलाइन की ऊंचाई से अधिक है जो लगभग 11,000 मीटर है। समुद्र के इस मोड़ पर जाने वाला शख्स पूर्व नौसेना अधिकारी विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले ही यह काम किया। समुद्र के इस स्थान को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है जो गुआम द्वीप से 300 किलोमीटर दूर है। दर्शक समुद्र की सतह से 11,000 मीटर या 45,000 फीट ऊपर जाने के बाद भी शोधकर्ताओं का मानना है कि यह समुद्र का सबसे गहरा बिंदु नहीं है। बस यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य इतनी दूर तक जाने में सक्षम हो सका है। और मनुष्य ने अब तक समुद्र में जो कुछ भी देखा है, जहां भी गया है, वो समुद्र का केवल 5% ही माना जाता है। यानी कोई नहीं जानता कि समुद्र के 95% हिस्से में कौन से जीव पाए जाते हैं और वहां कौन से रहस्य छिपे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको IQ Flix TV का यह वीडियो पसंद आएगा और शेयर भी करेंगे। आपकी प्रेमपूर्ण टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं।